नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th हिंदी के हमारे सेकंड टर्म के एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर को। ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं एक तरीके से आपके ब्लूप्रिंट होते हैं। आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। उसमें 2 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, उसमें 4 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, उसमें गद्य खंड में से क्या क्या पूछा जाएगा, पद्य खंड में से क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, रचनात्मक लेखन में क्या रहने वाला है। तो बहुत सारी पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है। एक कॉन्फिडेंस भी आता है। एक जो एग्जाम से पहले डर लगता है ना कई बार कि पता नहीं किस टाइप का एग्जाम आएगा, तो वो डर निकल जाता है क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि इस टाइप का पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है ये डीओई दिल्ली का ऑफिशियल सिंपल क्वेश्चन पेपर है। और जो डीओई दिल्ली के सिंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने पिछले एग्जाम दिए तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सिंपल क्वेश्चन पेपर डीओई दिल्ली के होते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एज इट इज वहां से उठाया जाता है और आपके एग्जाम में उनको पेस्ट कर दिया जाता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके सेकंड टर्म का सिंपल क्वेश्चन पेपर है, हिंदी ए का ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है। कोड आपका सब्जेक्ट का है 002। टाइम रहेगा 2 आवर्स 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 40 अंकों का ये रहेगा। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। सामान्य निर्देश हमें दिए गए। तो आपका जो ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर या आपका जो फाइनल सेकंड टर्म का जो सिंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 2 पार्ट रहेंगे, 2 खंड रहेंगे। पहला खंड क रहेगा, दूसरा खंड ख रहेगा। खंड जो क रहेगा, पार्ट जो ए रहेगा आपका, वो आपकी टेक्सुअल जो बुक्स है उन पर बेस्ड रहेगा। और जो खंड ख रहेगा वो रचनात्मक लेखन का रहेगा, जैसे आपका पत्र लेखन हो गया, आपके संवाद लेखन हो गया, उन पर आधारित रहेगा। सभी क्वेश्चन सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रहेंगे, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए उसमें इंटरनल चॉइसेस जहां पे मिले वो अलग बात है, अथवा करके आपको जो क्वेश्चन दिए गए, अदरवाइज आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। कोशिश कीजिए कि आप सीरियल वाइज इनको लिखो। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे आपने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ आप स्किप करना चाहते हो कि नहीं बाद में करेंगे, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि वो सीरियल वाइज ही हो। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, यानी कि आपको हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से करनी है। कटिंग्स को अवॉइड करना है, ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं करनी है। पार्ट जो ए रहेगा आपका खंड का, उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3, और उसके आगे सब पार्ट्स भी दिए गए। ओके, उसके बाद जो खंड ख की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे विकल्प रहेंगे, हमें इंटरनल चॉइसेस रहेगी कि ये कीजिए या फिर वो कीजिए। जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम खंड क के साथ। और खंड क में जो क्वेश्चन दिए गए इसमें हमारे रहेंगे पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्न। तो खंड क हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपकी जो टेक्सुअल बुक्स है उस पर बेस्ड रहेगा हमारा पार्ट ए। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया इसमें हमें 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है। इसमें 2 मार्कर के 4 क्वेश्चन दिए गए, टोटल 8 मार्क्स का ही रहेगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। जिसे पहला प्रश्न दिया गया, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने सालेम अली के जीवन को बदल दिया था और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था, यह हमें बताना है। तो सालेम अली के बचपन में एक घटना घटित होती है कि वो वैसे ही पक्षियों का शिकार कर रही थी, तो उनकी जो गन थी, खिलौना गन थी, उससे एक पक्षी घायल हो जाता है और उसके बाद उस घटना के बाद उन्हें पक्षियों से लगाव हो जाता है और उस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सांवले सपनों की याद, उसी चैप्टर में से लिया गया। नामक पाठ में सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने किन घटनाओं का चित्र खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई थी। आंख नम होने से आप क्या समझते हैं? आंख नम होने का अर्थ होता है कि भावुक हो जाना। ओके, जब भावुक होते हैं तो आंखें नम होती है। और कौन सी घटना का चित्र उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी उनके सामने खींचा था? तो उन्होंने पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ रहा है, या जिस तरीके से पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, जिस तरीके से वनों की, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, तो उसका चित्र उन्होंने खींचा था कि पर्यावरण को लेकर के जो समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी हैं उनकी आंखें नम हो गई थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, गए प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किस घटनाएं संदर्भों को स्पष्ट करने के लिए किया होगा? आप अपनी समझ से टीले शब्द का अर्थ क्या होगा? टीले शब्द का वैसे अर्थ होता है कोई चीज ऊंचाई के ऊपर हो, ढेर हो, उसके लिए टीला जनरली हम बोलते हैं मिट्टी का जो ढेर होता है उसके लिए। तो हमें बताना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टीले शब्द का अर्थ क्या है। ओके, उसके बाद चौथा हमारा जो प्रश्न दिया गया, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक व्यंग लेख है। व्यंग लेख क्या होता है कि मजाक मजाक में अपनी बात को कुछ इस तरीके से कहना कि हम अपनी बात भी कह दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, वो व्यंग लेख कहलाता है। तो यहां पर भी व्यंग किया गया है।
यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते क्या है, एक व्यंग लेख है। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया? इस पाठ को पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है कि इस पाठ को पढ़कर के ये लगा कि दिखावे से ज़्यादा जो हमारा चरित्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सादगी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होता है हमारे आंतरिक गुण, न कि बाहर हम कैसे दिखते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में हमें दिए गए 3 प्रश्न हमें करने, कुल 4 दिए गए और ये भी 2 मार्क का रहेंगे, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी कि आपका पहला 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेकंड आपका 6 का हो गया, 3 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्कर। तो ये जो 14 क्वेश्चन है हमें पहले 40 मिनट्स में करने हैं, शुरुआत वाले, यानी कि 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमें करने पहले 40 मिनट्स में। तो इससे एक आइडिया रहेगा कि क्या हम स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज हमें बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमें देंगे 4 क्वेश्चन। पहला दिया गया केदी और कोकिला कविता से, कि केदी और कोकिला नामक कविता में कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप तो जैसे हाथ में जो पहने जाते हैं अन्य गहने, उनके बारे में आप बताओगे। जैसे अंगूठी, रिंग पहनी जाती है, चूड़ियाँ पहनी जाती है, ओके, तो उनके बारे में आप बताओगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि उनको हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, कि उस वक्त देश की आज़ादी के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनको जब हथकड़ी पहनाई जाती थी उनके लिए गर्व की बात होती थी कि उन्होंने देश के लिए ये हथकड़ी पहनी है, इसलिए वो गर्व की बात होने के कारण उन्हें गहना कहा गया है, क्योंकि वो गर्व महसूस करते थे उन हथकड़ियों को पहन करके, ये मानते थे कि इससे उनकी सुंदरता और बढ़ती है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न है, केदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कू के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल के बोलने को कोयल की कू कहा जाता है। इस तरह कौवे के बोलने को क्या कहा जाता है? जैसे जो यहाँ पे कोयल की कूक है उसको कुछ अलग तरीके की आवाज़ आ रही थी, अलग तरीके से, इसलिए कि वो एक तो रात के समय बोल रही थी, तो यहाँ पे कवि को ऐसा महसूस होता, आभास होता है कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है, कोई गंभीर संकट आ गया है, इसलिए आधी रात को कोयल है वो कूक रही है। कोयल की आवाज़ क्योंकि मधुर होती है तो उसको कूक कहा जाता है। कोए की जो आवाज़ होती है वो मधुर नहीं होती, वो सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो उसको क्या कहा जाता है ये भी आपको बताना है यहाँ पर। उसके बाद गया आपको दिया गया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत भावुक कविता है ये। इस कविता में कवि बच्चों के काम पर जाने को धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया? आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए? बच्चों का मुख्य काम होना चाहिए स्कूल जाना, खेलना, क्योंकि ये बचपन के उनके दिन होते हैं, और अगर वो काम पर जा रहे हैं तो एक बड़ा हादसा है, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बच्चों के बचपन को कुचला जा रहा है, देश के भविष्य को कुचला जा रहा है, बच्चों के अरमानों को, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, और ये देश की सरकार की, देश की व्यवस्था की, समाज की एक बड़ी कमी है, इसलिए इसको एक बड़ा हादसा कहा गया। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है, घ आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ पर काम करते हुए देखा है? यह देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो बच्चों को आपने आसपास देखा होगा, जब आप स्कूल जाते हो तो आपने देखा होगा कि ढाबे पे काम कर रहे हैं, किसी रेडी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, कहीं पे वो कूड़ा बीन रहे हैं, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में वो काम कर रहे हैं। तो जगह जगह पर हम काम करते हुए देखते हैं। और कब देखते हो? हमेशा ही देखते हो आप, हर रोज़ ही आप देखते हो जब भी आप बाहर निकलते हो, ओके। और इसको देख करके क्या विचार आता है? अच्छा तो नहीं लगता कि जब हम स्कूल में जा रहे हैं तो सपने तो उनके भी होंगे, उनके पेरेंट्स के भी सपने होंगे, तो अच्छा नहीं लगता, बुरा फील होता है कि वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, दूसरा हमारा प्रश्न था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे हमारे। यहाँ पे उनमें से हमें 2 प्रश्नों के आंसर देने, यानी कि हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने, और ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, ओके। तो 3 देंगे, 3 में से कोई 2 आप करोगे। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही? अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में अपनी नानी या दादी से मिली किसी एक सीख के बारे में लिखिए। तो पहला ये कि उनकी जो नानी जी थी, हालांकि वो पर्दे में रहती थी, घर में रहती थी, लेकिन फिर भी वो देशभक्तों को सपोर्ट करती थी, और वो चाहती थी कि उनके घर में, जैसे उनकी बेटी जो थी, जो लेखिका की माँ थी, उनकी शादी वो एक स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाना चाहती थी, क्योंकि उनके मन में देश के प्रति एक भाव था, प्यार था, प्रेम था, समर्पण था। और एक आपको सीख लिखनी है अपनी दादी से, अपनी नानी से जो मिली हो सीख मिली होगी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप की कोई भी सीख मिली है तो एक सीख आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ख दिया गया हमें क्वेश्चन सेकंड है,
रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इस पाठ के विषय में क्या प्रयास किया गया है? तो आपको बताना है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा मिले, एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाए, तो क्या किया जा सकता है? इसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें घर में बराबरी का दर्जा देना होगा। आपके चाहे सिस्टर हो, उनको कि हम काम का बंटवारा है वो लिंग के आधार पे ना करें कि जैसे खाना बनाना तो महिलाओं का काम थोड़ी है, हर किसी को भूख लगती है, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि वो महिलाएं करें? तो हम घर से समानता की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल से, उसके बाद हम पब्लिक लाइफ से, सार्वजनिक जीवन में भी समानता के अधिकार होने चाहिए। एक समान कार्य, एक समान उनको वेतन दिया जाना चाहिए। तो इसके साथ हम समाज को धीरे धीरे बदल सकते हैं। और इसकी शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। साक्षरता दर पूरे देश में 100% होनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद गए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, माटी वाली पाठ के आधार पे बताइए कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। आपका क्या अभिप्राय है कि भूख मीठी या भोजन मीठा? तो इसमें ये होता है कि जब भूख लगी होती है, पेट जब खाली होता है, तो चाहे कैसा भी हो, सूखा हो, वो भोजन हमेशा अच्छा लगता है। जब पेट भरा हो तो हम भोजन में कमियां निकालते हैं, खाने में कमियां निकालते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब जो व्यक्ति गरीब होता है, निर्धन होता है, तो उस वक्त वो क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं देखी जाती। उस वक्त सबसे पहले पेट ध्यान में आता है, पेट में कुछ जाता है, तब हम कुछ और सोच पाते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट 20 मार्क्स का। उसके बाद ख पार्ट हमें दिया गया रचनात्मक लेखन का है। रचनात्मक लेखन खंड भी 20 मार्क्स का रहेगा, 20 अंकों का रहेगा। यहाँ पे चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ऑनलाइन पठन पाठन से क्या लाभ हो सकते हैं? ओके, इसके संकेत बिंदु यहाँ पर दिए गए। दूसरा दिया गया पानी बचाओ जीवन बचाओ, इसके भी संकेत बिंदु दिए गए, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद जो लेखन है आपका 150 शब्दों में होगा, एक ही आपको पेरे में लिखना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग आप उसमें स्ट्रंजा बना दो, एक ही रहेगा। उसमें कहीं से भी प्रस्तावना, भूमिका वगैरह नहीं देनी है। ओके, एक में आप लिखोगे, क्योंकि शब्द कम है तो हमें वो पूरा पूरा समेटना है उसी के अंदर। तीसरा यहाँ पर दिए गए, देश के प्रति हमारी जिम्मेवारियां ही हमारी देशभक्ति है। तो इन तीन में से कोई एक आपको विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है। ओके, अनुच्छेद लेखन आपके निबंध लेखन का एक छोटा लघु रूप होता है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया। पांचवा प्रश्न है, हमें क्या करना है? हमें लिखना है पत्र। तो आपकी गलियों में, आपकी गली में जो नालियां हैं उसमें उचित सफाई व रख रखाव न होने के कारण बीमारियां फैल रही है। आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखोगे। जो हमने वर्कशीट की थी उसमें ये सभी किए हुए हैं पहले। और पत्र लेखन की बात है या फिर आपके संवाद लेखन की, अनुच्छेद लेखन की, तो अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। ऐसे ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में बताते हुए अपने मित्र को हमें पत्र लिखना है। तो ये आपका औपचारिक रहेगा, अनौपचारिक रहेगा, जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पर लिखोगे। ये लगभग 120 शब्दों में होगा। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न है कि कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक संवाद लिखना है। कि आपको पूछना है अधिकारी से कि क्या वैक्सीन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, तो संवाद लेखन करना है। या फिर यहाँ पे दिया गया कि आपको भेजे जाने वाले कार्यपत्र के सवालों के हल के विषय में अपने सहपाठी से बातचीत करनी है। आपको एक संवाद तैयार करना है, अपने फ्रेंड के साथ आपको डिस्कशन करना है, जो वर्कशीट आपको आ रही थी उसके बारे में। तो ये आपका 2.5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक और ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया, सेकंड जो पार्ट दिया गया कि आपकी गली में सब्जी विक्रेता के साथ आपके माता या पिता के साथ होने वाली बातचीत पर संवाद लेखन करना है। 2.5 का ये रहेगा, 2.5 का। ओके, यानी कि संवाद लेखन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, लेकिन 2 संवाद लेखन आपको करने होंगे। यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन है, सेकंड में ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेकंड में भी ऑप्शन दिया गया, ये देखिए एक और ऑप्शन भी दिया गया, उसमें से भी लिख सकते हो। जैसे आपके मित्र के साथ आपकी आने वाली परीक्षाओं के बारे में जो बातचीत है उस पर आप 50 शब्दों में संवाद लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपको 2 संवाद लेखन करने होंगे, 2.5 मार्क्स ईच के रहेंगे। 7th आपका क्वेश्चन है, बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है। इस विषय पर आपको एक लघु कथा लिखनी है, छोटी सी कहानी लिखनी है। या फिर स्वस्थ रहना खान पान की आदतों पर निर्भर है, इस विषय पर एक लघु कथा, छोटी सी कहानी लिखनी है, निबंध, अनुच्छेद नहीं लिखना है। ओके, दूसरा इसमें कि सहयोग की भावना विकास हेतु आवश्यक है या फिर मित्र ही मित्र के काम आते हैं, इस विषय पर आपको लघु कथा लिखनी है। यानी कि आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा, सेकंड में ऑप्शन मिलेगा, 2.5 आपको मार्क्स मिलेंगे, 40 वर्ड्स लिमिट है। तो छोटी सी एक कहानी लिखनी है, लेकिन वो कहानी की तरह ही दिखना चाहिए। क्लियर?
तो ये आपका रहेगा पैटर्न एग्जाम का कि किस टाइप का आपका एग्जाम रहेगा। होपफुली आपके एग्जाम बाकी बहुत अच्छे गए होंगे, तो ये एग्जाम भी आपका अच्छे जाने वाला है। आपका जहाँ तक सिंपल क्वेश्चन पेपर की बात है, कंटेंट की बात है कि बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा मटेरियल मैंने टेलीग्राम पे अब से 2 घंटे पहले शेयर कर दिया था। तो वहाँ से आप वो देख लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, PDF फाइल है, सब कुछ आपको मिलेगा A to Z। वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।